हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन 1 देखेंगे। इसमें बोला है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन अपन को बहुत अच्छे से आ सके। देखिए गाइज, अपना पहला पॉइंट है जिसमें बोलते हैं यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करें या शून्य छोड़कर भाग दे तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि मान लीजिए मैंने दो परिमेय संख्याएं ली, अब उन्हें मैं चाहे जोड़ूं, चाहे घटाऊं, चाहे गुणा करूं या फिर जीरो को छोड़कर भाग दूं तो मुझे एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। परिमेय संख्या मतलब जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपन देखो इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने परिमेय संख्या ली 2 और इसमें प्लस किया। परिमेय संख्या एक और दो परिमेय संख्या लेनी तो एक को ले ली मैंने, इनको प्लस करूंगी तो उत्तर आएगा 4। और 4 क्या होती है? अपनी एक परिमेय संख्या होती है। अब मान लीजिए मैंने गुणा किया तो मान लीजिए 3 लिया को गुणा कर लो, किसी भी परिमेय संख्या से कर सकते हैं। परिमेय संख्या एक भी अपनी परिमेय संख्या होती है। देखो तो ये क्या आएगा 3 एकम 3, तो ये भी अपनी क्या है? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को अपन दो परिमेय संख्याओं को अपन जोड़ते हैं तो अपन को परिमेय संख्या मिलती है, गुणा करते हैं तब भी अपन को परिमेय संख्या मिलती है, भाग देंगे ना जीरो को छोड़कर तब भी अपन को परिमेय संख्या ही मिलेगी, और माइनस करेंगे तब भी परिमेय संख्या मिलेगी। पहला तो ये अपन को आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्याओं से भाग दे तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अपन ने एक अपरिमेय संख्या ली और दूसरी अपरिमेय संख्या ली, इसको अब मैं प्लस करूं, माइनस करूं, गुणा करूं या फिर भाग दूं तो मेरे को अपरिमेय संख्या तो मिलेगी, साथ ही साथ मेरे को परिमेय संख्या भी मिल सकती है। देखो परिमेय संख्या कैसे मिल सकती है? जैसे √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको मान लीजिए गुणा किया मैंने √2 से। ओके, तो ये क्या आएगा? रूट के अंदर अपन सब समीकरण जानते ही आ जाएगा 2 गुणा 2, ये क्या आया? √4। अपन जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर, इसकी ओर से वर्गमूल कट जाएगा, आया उत्तर 2। और 2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अपन 2/1 लिख के सकते हैं। और परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपन जानते ही चीज को कि 2 क्या है? परिमेय संख्या। तो अब देखिए क्या हुआ कि मैंने 2 अपरिमेय संख्या ली, √2 पर अपरिमेय संख्या है, तो जब मैं 2 अपरिमेय संख्या को गुणा किया तो मेरे को एक परिमेय संख्या मिली। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है, अगर अपन 2 अपरिमेय संख्या को ले तो इसे प्लस, माइनस, गुणा या भाग दे अपन तो परिणाम अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, अभी तक अपने ये 2 चीज समझी। अब अपना ये लास्ट पॉइंट समझना है। इसमें बोला है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है और एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी जहाँ जीरो ना हो, जीरो को छोड़कर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। सिंपली ये क्या बोल रहा है वो मैं बता रही हूँ, आप इसको समझिए, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए एक तरफ मैंने परिमेय संख्या ली और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या ली, तो इन्हें मैं जोड़ूं, घटाऊं, गुणा करूं या भाग दूं, जीरो को छोड़कर भाग दूं तो मेरे को एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या लेनी है, मान लीजिए 2 लिया मैंने और एक अपरिमेय संख्या लिया, जैसे मान लीजिए √2 लिया मैंने, इसे मैंने गुणा कराया। ओके, तो देखिए 2 गुणा √2 की वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4142 ऐसे जाती रहती है अनंत तक। ठीक है, अब इसको क्या गुणा कराना है, तो 1.4142 पॉइंट गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2,
ओके, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 को छोड़कर पॉइंट है और ये अनंत तक जाती जा रही है। तो अब देखिए गाइज, इसमें एक भी संख्या ना फिर से रिपीट नहीं हो रही। जैसे 8 लूंगी तो फिर मेरे को 2 मिल रहा है, फिर 8 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, यानी कि ऐसे अनंत तक जाती रहेगी। तो जब मैंने एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा कराया तो मेरे को एक अपरिमेय संख्या मिली। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं प्लस करती तो भी मेरे को अपरिमेय संख्या मिलती, माइनस करती तो भी अपरिमेय संख्या मिलती। ठीक है, ये सिंपली आपको समझना था। अभी अपन अपना क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। ये मैंने बुक में से अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। अभी अपन को जो भी अपन ने अभी समझा थोड़ा बहुत बेसिक, वो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और देखो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसमें फिर से पढ़ लेते हैं। इसको मैं बोला है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गाइस आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अपने 1.1 आगे जो प्रश्नावली की है ना, उन सब में अपने अच्छे से देखा था कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। अगर आप नहीं जानते तो पहले वो वाला वीडियो जरूर देखना। चलो पे अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है 2 माइनस रूट 2। अब देखिए 2 क्या है, एक, इसमें अपन को ना सोल्व नहीं करना है, इसमें अपन को डायरेक्ट बता देना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो अब देखिए ये अपनी 2 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय है। और ये क्या है, अपरिमेय। अभी अपन ने देखा था परिमेय हो एक संख्या और दूसरी अपरिमेय हो, तो इसे अपन माइनस करते हैं तो अपन को रिजल्ट क्या मिलता है, अपरिमेय। ये देखिए अभी अपन ने जस्ट देखा था, एक परिमेय संख्या हो दूसरी अपरिमेय संख्या हो, इसमें अगर माइनस है तो वो क्या आएगी, अपरिमेय संख्या। गुणा भी होगी तब भी अपरिमेय संख्या, भाग देंगे तब भी, प्लस करेंगे तब भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो वही ये एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो अपन को देखते ही पता चल रहा है ये क्या आएगा, इसका रिजल्ट अपरिमेय। दूसरी लेते हैं इसको, इसमें देखो क्या लिखा हुआ, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, 3 प्लस रूट 23, ये ब्रैकेट हटाया मैंने, माइनस से का माइनस रूट 23। तो अपन देख सकते हैं प्लस माइनस ये कट गया, बचा क्या 3। और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं और जिसे अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है अपनी परिमेय संख्या। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। अभी अपन तीसरा क्वेश्चन देखते। तीसरे में है देखो 2 रूट 7 बट्टे में 2 रूट 7, सॉरी ये 7 लिखा हुआ है, 7 है। ओके, तो देखिए रूट 7 ये गुणा में है ना, इसलिए ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचा क्या है, 2 बट्टे में 7। और जिसे अपन p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है अपनी परिमेय संख्या। तो ये क्या होगी, परिमेय। अब देखते चौथा, 1 बट्टे में रूट 2। तो ये देखिए ऊपर वाली संख्या क्या है, परिमेय, नीचे वाली संख्या क्या है, अपरिमेय। अभी अपन ने देखा था, अभी अपन ने जो तीसरा पॉइंट समझा उसमें देखा था कि परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, उसमें अगर अपन भाग देंगे 0 को छोड़कर तो वो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। तो इधर अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अपरिमेय। अब देखिए 2 पांचवा देखते हैं, 2 और पाई, ये कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा में। ओके, तो 2 गुणा पाई। अब देखो परिमेय को गुणा हो रही है ये अपरिमेय संख्या से। अपन जानते हैं पाई कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी देखिए, एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा होती है, तब रिजल्ट क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका रिजल्ट, आंसर अपरिमेय। ओके, आप ये ऐसे करके मत दिखाना, ये बस समझाने के लिए आपको बताया था। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।
अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें बोला निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इन प्रत्येक व्यंजकों को सरल करने का बोल रहा है। इस क्वेश्चन में गाइस अपनी सरसमीकाई का यूज होगा। आपने आयोग को पहले सरसमीका वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो भी टेंशन मत लेना, इसमें मैं फुल बताने की कोशिश करूंगी। तो ये मैंने अपने क्वेश्चन में से पहला पॉइंट लिख लिया है। इसमें बोला है 3 + √3 2 + √2। तो गाइज इसमें अब कौन सी सर्वसमीका लगेगी? सबसे ज़्यादा यही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि सर्वसमीका कौन सी लगानी है, ये पता नहीं चलता। तो देखो इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी, तो ये रही अपनी सर्वसमीका है। ठीक है, अभी देखो इसमें अपन को एक बात तो पता चली क्वेश्चन में है प्लस और प्लस। ठीक है, सबसे पहले तो साइन देखना अपन को। तो देखो प्लस और प्लस में को इस सर्वसमीका में मिलती है। और देखो इधर ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है, ये सब रूट के अंदर है, अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये 3 है, ये √3 है, फिर 2 है, फिर √2 है, यानी ये अंदर अलग अलग है। और सबसे ज़्यादा अपन को ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, अपन को साइन से पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इधर अपन को क्लियरली दिख रहा है कि अपना जो फॉर्मूला बोलो या फिर सरसमीका बोलो, 5वीं सर्वसमीका लगेगी। ये सर्वसमीका क्या है मैं उधर लिख रही हूँ। अपनी 5वीं सर्वसमीका लिख लीजिए इधर। सर्वसमीका 5 ये क्या है? √a + √b और √c। ओके, √c + √d बराबर होती है √a। देखो गाइस जी कैसे ही मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। ये देखो क्या होता है, इसमें √a का गुणा होता है इस पहली संख्या से। ठीक है, यानी √a, देखो √a का गुणा √c से होगा तो क्या आता है √ac। ठीक है, तो ऐसे इधर आएगा √ac, फिर इसका ये गुणा होता है इससे, प्लस का साइन लगाना है बीच में, फिर रूट ये हो गया AD, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर इसको इसके साथ करना है एक बार गुणा √BC, फिर प्लस का साइन, फिर इसको इसके साथ √BD। ठीक है, तो ये ऐसे सर्वसमीका आती है। तो इस सर्वसमीका का अपन यूज करेंगे। ये सर्वसमीका है अपनी, तो इसी का अपन यूज करेंगे। देखो अपने क्वेश्चन क्या था, 3 + √3 2 + √2। तो इसको मैं सर्वसमीका की तरह लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? अभी आप बोलोगे कि इधर सर्वसमीका के अंदर रूट है, तो कोई बात नहीं, इधर रूट नहीं है, पर करना अपन को प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे पहली वाली संख्या है उसको इसके साथ गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 2। ओके, प्लस का साइन लगाना है, फिर इसी संख्या का इसके साथ गुणा होगा, ये होगा 3 × √2। प्लस का साइन लगाना है, इसका इसके साथ गुणा होगा पहले वाली संख्या के साथ, √3 × 2 प्लस का साइन लगाना है अपन को। ठीक है, ये देखो फॉर्मूले में है, या फिर सर्वसमीका बोलो। अब फिर इसका ही इसके साथ गुणा होगा, ये होगा √3 × √2। ओके, अभी देखिए 3 × 3 3 दूनी 6 प्लस, अब इधर देखिए अगर ये रूट के अंदर होती ना गाइज तो वो गुणा हो जाती, और अगर ऐसे रूट के अंदर नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 √2 प्लस, अब देखो इधर √3 है, इधर सिर्फ 2 है, रूट के अंदर होती तो क्या ये अंदर गुणा हो जाती, तो ये कैसे लिखी जाएगी 2 बार आएगा, फिर ये √3। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए √3 और √2 है, तो इसको मैं रूट के अंदर लिख सकती हूँ जैसे कि √3 × 2, 6 + 3, ये √2 ऐसे कैसे, 2 √3 ऐसे कैसे, प्लस ये क्या है 3 × 3 3 दूनी 6। ओके, अभी मैंने अपना दूसरा पॉइंट लिख लिया है। अभी देखो इसमें भी कौन सी सर्वसमीका लगेगी, ये कैसे पता चलेगा अपन को? तो अपन को सबसे पहले साइन देखना, इधर लिखा हुआ है प्लस, इधर देखो माइनस।
अपन अपनी सर्व समीकरणों में जानते हैं प्लस माइनस वाली कौन सी होती है, प्लस माइनस वाली इनमें से कोई एक होगी। ओके एंड गाइस जो ही मैंने आपको पहले बताया था ये सर्व समीकरण आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो जहाँ प्लस और माइनस है। ओके बस क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए इसलिए अपन इनका यूज लेते हैं। आप इनसे भी करोगे तब भी अपना क्वेश्चन हो जाएगा अगर उसके अंदर प्लस और माइनस का साइन होगा तो देखते हैं अभी अपन इन दोनों में से कौन सी लगेगी, इन दोनों से करके देखते हैं। प्लस माइनस का ये तो पता चल गया इन दोनों में से, अब इनमें से कौन सी ये कैसे पता चलता है। देखो इधर 3 है, रूट 3 है, 3 है माइनस का रूट 3 है, यानी कि एक बिना रूट वाली संख्या है, एक रूट वाली संख्या है। तो देखो इसमें दोनों में रूट है और इसमें क्या है, एक में रूट है और एक में नहीं, तो ये वाली सर्व समीकरण लगेगी। सर्व समीकरण चौथी का यूज करते हैं अपन। तो चलो इसको लिखते हैं, सर्व समीकरण और ये सर्व समीकरण कैसे आई अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको पहले वाले वीडियो देखने होंगे गाइज। सर्व समीकरण चौथी देखो ये इसको मैं दिख रही हूँ, क्या है ये तो अपने ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी, ये अपनी चौथी सर्व समीकरण होती है। ठीक है तो इसी का यूज मैं करूंगी। अब देखो इधर क्या है ए और ए की जगह पर इधर क्या है 3, तो इधर लिखूंगी मैं 3 प्लस का साइन, इधर रूट बी है, रूट बी की जगह पर यहाँ पर है रूट 3, तो इधर लिखा जाएगा रूट 3, इधर ए है इधर है 3 माइनस का साइन, इधर रूट बी है, रूट बी की जगह पर क्या है रूट 3 लिखूंगी बराबर, इधर ए था तो ए का स्क्वायर हुआ, इधर क्या है 3 तो 3 का होगा स्क्वायर माइनस का साइन, इधर बी है और बी की जगह पर यहाँ पर देखो इधर रूट बी है, रूट बी में से ओनली बी बाहर आया तो इधर रूट 3 है तो ओनली 3 बार आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3, तो ये अपने क्या आ जाएगा 6, ये अपना आंसर। अब देखो इधर कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, तो इधर अपन को क्लियर दिख रहा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली है, ये अपन देखा था देखो सर्व समीकरण में भी। ये देखिए अपन ने देखा था क्या रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो तो क्या होता है ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ये क्या होता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी लिख सकते हैं प्लस 2 रूट ए बी। ओके ये प्लस में है ना तो अपन इसको पहले भी लिख सकते हैं चाहे तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं। ओके ये होता है अपनी सर्व समीकरण कौन सी है ये छठी सर्व समीकरण है, तो इसी का यूज इसमें करूँगी मैं। तो देखिए यहाँ पर है रूट ए की जगह पर क्या है रूट 5 प्लस रूट बी की जगह पर क्या रखना है रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर रूट ए था ओनली ए बार आया, इधर रूट 5 है तो ओनली 5 बार आएगा प्लस का साइन, इधर रूट बी में से बी बाहर आया, इधर रूट 2 में से क्या आएगा 2 बार प्लस इधर 2 ऐसे कैसे, इधर रूट ए बी था, इधर रूट 5 और रूट 2 है तो ये आ जाएगा रूट 5 कुछ भी नहीं इसका मतलब क्या है ये गुणा में है 2 बराबर 5 और 2 7 प्लस 2 रूट ये 10। अभी अपन अपना लास्ट करते हैं, ये रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। और हाँ गाइस आप इस क्वेश्चन को रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, बस आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए इसलिए अपन सर्व समीकरण का यूज करते हैं। आप रूट ए बी से भी करोगे तब भी यही आने वाला है। अब देखो इसमें देखो कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, अपन को देखो एक बात तो पता चल गई, साइन सबसे पहले देखना है ताकि अपन को पता चल सके कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। इधर देखो माइनस है इधर प्लस है, यानी प्लस माइनस वाला कोई ना कोई सर्व समीकरण लगने वाली है। अपन जानते हैं
सब समीकरणों में प्लस माइनस वाली, चाहिए ये साइन चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, फर्क नहीं पड़ता, बस प्लस और एक माइनस होनी चाहिए। तो इनमें से सब समीकरण लगेगी। अब इसमें देखिए इधर भी रूट है इधर भी रूट है, यानी दोनों में रूट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब की बार सब समीकरण तीसरी का यूज करेंगे। ये क्या होती है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी होता है रूट ओनली ए माइनस बी। तो देखो ये क्या होती है सब समीकरण, तीसरी सब समीकरण क्या है अपनी, रूट ए प्लस प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, बस एक प्लस होने चाहिए और एक माइनस, रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी बराबर होता है ए माइनस बी। ओके, ये अपनी तीसरी सब समीकरण है। देखो इसे कैसे करना है, सब समीकरण पे ध्यान देना है अपन को। तो रूट ए है, रूट ए की जगह पर रूट 5, इधर प्लस है, सब समीकरण पहले साइन पे ध्यान देना है, इधर प्लस है तो इधर प्लस लगा देंगे। रूट बी की जगह पर क्या है, रूट 2, रूट ए की जगह पर क्या है, रूट 5, माइनस इधर तो माइनस, रूट बी की जगह पर रूट 2, इधर देखो रूट के अंदर ए था ओनली ए बार आया, इधर रूट के अंदर 5 है तो 5 बार आएगा, माइनस का साइन। ओके, देखो साइन में गड़बड़ी मत करना, अगर आप सर्व समीकरण वाले सर्व समीकरण लिखो ना तो उस साइन पर ही ध्यान देना जो सर्व समीकरण में है। ओके, एंड देखिए इधर फिर से रूट 2 है, इधर देखिए रूट बी था तो बी बाहर आया, तो इधर रूट 2 के अंदर से ओनली 2 बार आएगा, और इसका ये आंसर क्या आ गया, 5 में से 2 गए तो बचा 3। ठीक है, ये अपना आंसर। एंड अपना यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो गाइज अब अपन देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बट्टा डी है। यह एक तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो बोला गया है कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए, यानी कि ये वृत्त है, वृत्त की परिधि अपने जो वृत्त के चारों तरफ है उसे अपन क्या मानते हैं, वृत्त की परिधि, तो इसको सी मानना है। ठीक है, उसके व्यास को डी मान लेना है। तो ये देखो यहाँ से वृत्त की ये त्रिज्या सेंटर से ये आर और ये आर, तो ये जो त्रिज्या होती है उसे अपने क्या बोलते हैं, व्यास डी। ओके, के अनुपात की परिभाषा अर्थात पाई बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, पाई बराबर सी बट्टे में डी। तो देखो ये कैसे आया है, अपन जानते हैं वृत्त की परिधि सी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। अब पाई को इधर रहने दो, सी बट्टे में 2 आर और ये पाई इधर ही है। ओके, क्योंकि ये गुणा में था ना तो इधर बट्टे में चला जाएगा। अब देखो सी 2 आर, यानी कि ये आर और आर, ये क्या होता है, आर और आर क्या होता है मेरे, 2 आर, तो इसकी जगह पर मैं डी लिख सकती हूँ, तो ये डी बराबर पाई, यानी कि पाई बराबर सी बट्टे में डी। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर इसके आगे बोला है कि ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या, पाई एक अपनी अपरिमेय संख्या है, इसका अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसे सी बटा डी के रूप में लिख दिया है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो गाइस इसमें अपन को ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में सिंपली अपन को 2-3 लाइन लिख के आ जानी है, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम पाई का एक से निकट परिमेय मान
लिखते हैं 22/7 अतः यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी ए परी में है। अपन गाइस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए पाई का मान 22/7 लिखते हैं, पाई बराबर लिखते हैं 22/7 ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ये पाई की वैल्यू जो 22/7 है ना, ये बराबर नहीं होती है, लगभग होती है, क्योंकि पाई की रियल वैल्यू अपने को पता है क्या होती है, 3.14, 15 और ऐसे अनंत तक जाती रहती है। अपन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक सन्निकट मान पाई का ले लेते हैं जो होती है 22/7। इसे अपन परिमेय संख्या ले लेते हैं, यानी अपन नहीं बता सकते कि सी और डी क्या है, एक ए परिमेय संख्या है, इसलिए इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। बस आपको ये 2-3 लाइनें लिख के आनी है आंसर में। ये बस मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है। ये नहीं करना आपको, ये 3-4 लाइनें लिख के आनी है। अब ये देखिए गाइज 4 क्वेश्चन में बोला है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो देखते हैं, तो अपन √9.3 को कैसे निरूपित करेंगे, इसके लिए अपन को एक स्केल चाहिए होगी। एंड देखिए इसमें क्या लिखा रखा है, √9.3। अब रूट को 1 सेकंड के लिए भूल जाइए और 9.3 तक अपन को क्या लगाना है, स्केल से एक रेखा खींचनी है। ये देखो यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पे 9 और √9.3 यानी 9 के आगे 1 2 3, यहाँ पर डॉट लगाकर यहाँ से एक सीधी रेखा खींचनी है। ये मैंने 0 तक खींची। में मान लीजिए ये ए है और ये बी है। और हाँ गाइज मैं यहाँ पे पेन का यूज कर रही हूँ, आप पेंसिल का यूज करना ताकि अच्छे से दिख सके, इसलिए मैंने पेन लिया है, ठीक है। इसे अपन ने क्या 9.3 तक लाइन खींची स्केल की मदद से। अब अपन को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और इस लाइन को बढ़ाना है। ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर होता है, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया और ये जो पॉइंट मिला उसे मैंने मान लिया पॉइंट सी। अब अपन इस पॉइंट सी की हेल्प से यहाँ अपन को क्या करना है, ये अपना हो जाता है आधा और आधे से ज़्यादा कंपास को खोलना है। एंड यहाँ पे अपन को इस तरह से कट लगाना है और यहाँ पर भी ऐसे ही अपन पॉइंट ऐसे करेंगे। और ये इधर इसको थोड़ा बड़ा लगाना ताकि बराबर हो सके। अभी देखिए अभी अपन ने जो आर्क खींची, इन पॉइंटों को अपन को स्केल की मदद से मिलाना है। एंड ये जो अपन को पॉइंट मिला है अब लाइन के ऊपर, इसको मैं मान लेती हूँ ओ। अब इस पॉइंट की हेल्प से अपन एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये अपन को कितना खोलना है कंपास, जितना ए के बराबर, और फिर इस सर्कल को अपन को बनाना है। तो ये अपन ने कंपास की हेल्प से सेमी सर्कल बना लिया है। अब देखिए अपन को क्या करना है, ये पॉइंट बी है ना, यहाँ से अपन को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये देखो ये पॉइंट और ये 90 डिग्री का, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये 90 डिग्री यानी कि ये यहाँ पर आएगा, ओके। और अपन को यहाँ तक अपन को लाइन खींच देनी है स्केल की मदद से। तो अब देखिए गाइज, ये जो आर्क अभी अपन ने खींचा था सेमी सर्कल और ये जो स्केल है, तो इसके पॉइंट जो मुझको मिला
इसको अपन पॉइंट डी भी मान सकते हैं। तो अब अपन फिर से अपना कंपास लेंगे और यहाँ से ये जो पॉइंट डी मिला है वहाँ तक इसको खोलेंगे एंड अपन इसको अपनी नंबर लाइन की तरफ लेके जाएंगे। तो गाइस जी मैंने नंबर लाइन तक लेके गई हूँ, तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि अपन को इस नंबर लाइन की ही ज़रूरत है। ये देखिए इसको मैंने इतना आगे बढ़ा दिया है। तो ये जो भी अपन ने आर्क खींची तो इस पे जो ये मेरे को पॉइंट मिला है तो इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ई पॉइंट। तो यही अपना पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट अपना क्या है √9.3, क्योंकि ये जो अपन ने बी से और डी वाली लाइन खींची है ये अपनी क्या थी √9.3। तो इसको अपन ने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है और ये जो पॉइंट है इसको अपन को क्या मानना है 0। ठीक है, ये अपना एंगल क्या है 0। इस 0 एंगल से अपन ने ये क्या हो गए, ये अपना आया है 9.3। देखिए अब अपन ने इस वैल्यू को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लगाया मैंने स्केल में 0 की तरफ रखा और ये अपना पॉइंट कौन सा है 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था अपन ने, तो ये 1, इसको देखो 1 और ये अपना आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है अपने 3 और ये अपने आ रहा है 9.3। तो गाइस अपन अब अच्छी तरह से देख सकते हैं कि 3 के आगे अपने आ रहा है √9.3, क्योंकि √9 की वैल्यू अपने क्या होती है 3 और ये क्या है √9.3, यानी कि ये 3 से कुछ आगे होगी तो वही अपने आई है 3 से आगे। तो ये वाला जो अपना पॉइंट है ना ई, ये अपना क्या है √9.3। ठीक है, तो इस तरीके से अपन संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कर सकते हैं। और याद रखना ये अपन ने जो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची थी वो अपनी सिर्फ 9.3 थी, ना कि √9.3। √9.3 वाली लाइन कौन सी है अपनी बी से डी वाली है √9.3, जिसको अपन ने स्केल एंड प्रकार की हेल्प से संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया है। ये अपने 3 से आगे जो आएगी वो अपने क्या है √9.3। अभी गाइस अपन क्वेश्चन 5वां करेंगे। इसमें बोला निम्नलिखित के हरों का परमीकरण कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट मैं लिख रही हूँ 1/√7। ये देखो मैं अपनी नोटबुक में लिखा है। परमीकरण करने के लिए अपन को क्या करना होता है, मैं इधर हल लिख रही हूँ इसका। ये क्या है अपना 1/√7 परमीकरण करने के लिए बोला, यानी इसको अपन हर का, ठीक है, इस हर का करना है। हर अपना ये होता है, ये क्या है √7, ये एक अपरिमेय संख्या है। परमीकरण करने मतलब से अपने परमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। देखो सिंपली अपन को क्या करना है इसी क्वेश्चन में, ये जो अपने हर है ना उसको गुणा करा देना है ऊपर और नीचे। ऐसा अपन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि √7 ये कट के क्या आता है अपने 1, ठीक है। और 1 का गुणा अगर अपन 1/√7 में करेंगे तो फिर से 1/√7 ही मिलने वाला है, इसलिए अपन ऊपर नीचे एक संख्या से गुणा करा सकते हैं। अब देखिए आगे, √7 1 से गुणा हुआ तो क्या है √7 बट्टे में √7 गुणा होगा √7 से। तो अपन जानते हैं √7 गुणा √7 सर्व समय का पहली में क्या होता है, अगर दो रूट अलग अलग है तो उसे अपन एक साथ लिख सकते हैं। 7 गुणा 7 आएगा, ये इधर 7 7 होता है 49, 7 49 होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 49 की जगह पे मैं 7 स्क्वायर लिख सकती हूँ। 7 का स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो बचा 7, यानी कि इधर क्या आ गया √7 बट्टे में 7। ये 7 आया था नहीं, नीचे वाले को अपने सोल्व किया ये, ठीक है। ये रफ वर्क है आपका और ये भी, ये अपना आंसर है। ये मैंने अपना दूसरा पॉइंट लिखा है। इसमें बोला है 1/√7 माइनस √6, इनका भी अपन को क्या करना है हर का परमीकरण करना है, यानी कि परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए अपन सिंपली क्या करते हैं, इन सारी क्वेश्चनों में अपन को क्या करना है कि जो हर है उससे ऊपर नीचे गुणा करा देना है। और देखो गाइज, ये ऊपर वाला जो अपना क्वेश्चन था
इसके अंदर ओनली √7 था, ठीक है, तो अपन ने √7 से गुणा करा दिया। अब इधर देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अपने साइन आ रहा है, तो जब भी ऐसे साइन आए ना, माइनस प्लस कुछ भी, तो अपन को सिर्फ उल्टा करना है। जैसे इधर माइनस है तो अपन को प्लस करना है, जैसे √7 प्लस √6 बट्टे में √7 प्लस √6। साइन को चेंज करके माइनस है तो प्लस कर देना, और अगर इधर प्लस होता तो इधर माइनस कर देना। बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, और ऊपर नीचे अपन को गुणा करा देना है। तो देखो ये 1 से गुणा होगा ये पूरी संख्या, तो क्या आएगी 7 √7 प्लस √6 बट्टे में इसका गुणा होगा, यानी कि √7 माइनस √6 का गुणा होगा √7 प्लस √6। तो यहाँ पे गाइस क्या होगी, अपनी सर्व समीकरण का यूज होगा। आप सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए। ये अपनी सर्व समीकरण होती है, उसमें क्या होता है, ये अपनी तीसरी सर्व समीकरण है, उसके अंदर होता है √a प्लस √b और √a माइनस √b a माइनस b होता है। ये अपनी तीसरी सर्व समीकरण है। ओके, तो देखो एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, चाहे पहले माइनस आए चाहे बाद में प्लस आए, बस एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। और देखो इनमें रूट है, तो इसलिए मुझे पता चला कि ये तीसरी सर्व समीकरण का यूज होगा। ठीक है, अपन को साइन देख के पता करना है कि कौन सी सर्व समीकरण है, और फिर अपन को रूट देख के पता करना है कि कौन सी सर्व समीकरण है। इसलिए मैंने तीसरी सर्व समीकरण ली। इसका उत्तर क्या आता है, a माइनस बी। तो सिंपली इधर देखिए, इसको सोल्व करके बता देती हूँ। इधर √a है तो इधर देखो √7 आएगा। इधर देखो अब साइन देख रहे हैं तो अपन को सर्व समीकरण देख रहे हैं तो सर्व समीकरण वाला ही साइन लगाना है। इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा प्लस, √b की जगह पर क्या है √6। ओके, इधर √a की जगह पर अपन ने क्या माना है √7 को, माइनस का साइन, √b की जगह पर माना है √6। तो देखो √a था, ओनली a बाहर आया, √7 है तो सिर्फ 7 बार आएगा, और इधर √b था तो b बार आया, माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, साइन में गड़बड़ी मत करना, जो सर्व समीकरण का साइन है ना वही लगाना है अपन को। इधर माइनस, और इधर √b था तो b बार आया, इधर √6 है तो इधर 6 बार आएगा, यानी ये क्या है 7 में से 6 गए तो आया 1। ठीक है, ये अपन ने सर्व समीकरण से सॉल्व किया तो अपना उत्तर आया, ये किसका है नीचे वाले का, हर का, यानी ये क्या है अपने 7 √7 प्लस √6 बट्टे में 1। ओके, और ये फिर क्या आ गया अपने 1 में अगर इसका भाग देंगे तो अपन क्या ही आएगा सेम संख्या, √7 प्लस, क्योंकि वो इतनी बार ही जाएगा। ये रहा अपना आंसर दूसरे का। तीसरा पॉइंट भी मैंने लिख लिया है, इसमें भी अपन को क्या करना है हर का परमीकरण करना है। सिंपली गाइस जिसको क्या करना है अपन को, हर है ना उसका ऊपर नीचे गुणा करा देना। देखो √5, अब देखिए इधर प्लस है तो अपन को माइनस लिखना है, √2 बट्टे में √5 माइनस √2। अब देखो 1 का गुणा इससे होगा तो क्या आएगी सेम संख्या, √5 माइनस √2 बट्टे में √5 प्लस √2 का गुणा होगा इससे √5 माइनस √2। अब देखो गाइज फिर से समीकरण का यूज होगा। ये सब समीकरण भी तीसरी समीकरण जैसी है। तीसरी सब समीकरण क्या है अपनी, √a प्लस √b और √a माइनस √b बराबर होता है a माइनस b। ओके, तो ये देखिए नीचे सब समीकरण, इधर देखो √a है, इधर √a की जगह पर क्या है √5 प्लस का साइन, √b की जगह पर है √2, √a की जगह पर है 5 माइनस √b की जगह पर है ये 2 बराबर। अब देखना सॉरी इधर ये 2 है, इधर √a में से ओनली a बाहर आया तो √5 में से सिर्फ 5 लिखा जाएगा, माइनस का साइन, √b में से b लिखा तो √2 में से अपन क्या लिखेंगे 2। अब ये देखो क्या है अपने 3, 5 में से 2 गए 3 बचा। तो ये सॉल्यूशन अपन ने सर्व समीकरण की मदद से इस नीचे वाली हर का किया है। ठीक है,
तो मैं इधर क्या लिखूंगी, ऊपर वाला अपने ऐसे कैसे √5 माइनस √2 बट्टे में ये अपना उत्तर क्या आया था, सॉल्व किया था 3। तो दैट इज आंसर। ये अपना लास्ट पॉइंट भी लिख लिया मैंने। इसमें भी हर का परमीकरण करना है, सिंपल प्रोसेस वही, हर से ऊपर नीचे गुणा करा देना, √7 माइनस है तो प्लस लिखना, बस इतनी चीज का ध्यान रखना है। सिंपली ऊपर 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, √7 प्लस √2 ही आएगा। नीचे √7 माइनस 2 का गुणा अपन को कराना है इससे, √7 प्लस 2। अभी देखिए गाइस कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, तो अपन सर्व समीकरण में चलते हैं। देखो प्लस और माइनस है, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो सिंपली अपन को पता चल जाता है कि इन दोनों में से कोई एक लगेगी। अभी अपन ने तीसरी सर्व समीकरण लगाई थी क्योंकि दोनों के अंदर रूट था, ठीक है। अब इसमें देखिए एक में रूट है, अपने क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए एक में रूट है एक में नहीं है, और ये देखिए एक में रूट है और एक में नहीं है, तो यानी कि चौथी सर्व समीकरण लगाऊंगी। अब देखो इधर एक में रूट है एक में नहीं है, चौथी सर्व समीकरण में लिख रही हूँ एक बार। अपनी क्या होती है, a प्लस √b a माइनस √b बराबर a² माइनस b। ठीक है, इसका यूज इसमें कैसे करना है देखना है। ओके, पहले इस सर्व समीकरण को समझना। इसमें क्या हो, इसके अंदर रूट नहीं है तो इसके अंदर स्क्वायर लिखा है, और जिसमें रूट है उसके अंदर रूट को हटा दिया है। सिंपल यही काम अपन इसमें करेंगे। देखो ये अपने क्या है, एक बार मैं इसको लिख रही हूँ, √7 माइनस 2 √7 प्लस 2। इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो इस सर्व समीकरण को लिखा कैसे गया देखना, a था तो इधर a के ऊपर स्क्वायर लगाया, इधर रूट के अंदर b है तो b के रूट हटा के बाहर लिखा है, तो वही काम करना, जिसमें रूट है उसमें से रूट हटा देना, तो इधर आएगा 7। अब देखो साइन अपन को हमेशा सर्व समीकरण वाला देखना है, इधर देखो माइनस लिखा है तो अपन माइनस ही लिखेंगे। ओके, फिर देखो इसने क्या किया, जिसके अंदर रूट नहीं था उसमें स्क्वायर लगाया। अभी रूट देखो किस में नहीं है, 2 में, तो 2 के ऊपर अपन स्क्वायर लगा देंगे, तो ये 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये 4 आया। अब 7 में से 4 गए तो बिट्टू कितना बचा, 3, तो दैट इज अपना आंसर। हाँ, तो ये मैंने लिखा इधर आंसर, तो क्या सोचा है फाइनल आंसर है, नहीं, अपन ने ये नीचे वाली जो होती है ना हर, उसका सॉल्यूशन किया है। ओके, यानी कि अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या लिखूंगी मैं पहले, √7 प्लस 2 बट्टे में ये अपन ने पूरा सॉल्यूशन इस हर का देखा था, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगी, 3। तो ये अपना फाइनल आंसर नहीं है। ओके, दैट इज अपना फाइनल आंसर है, √7 प्लस 2 बट्टे में 3 है अपना फाइनल आंसर। तो गाइज अपनी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं 1.5 एक्सरसाइज में या फिर प्रश्नावली में।